का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली में श्रमिकों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण कि उनको जो कानून सम्मत हक है वो हक भी नहीं मिल पा रहे, और यदि वो हक मांगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही कहानी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नरेला के गेट पर बैठी श्रमिकों की। उन्होंने भी अपनी कानून सम्मत मांगों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उन्हें यूनियन का नेता बताकर बाहर कर दिया गया। और उनकी मांगे क्या थी? मांगे बहुत कानून सम्मत है और मांगे बहुत ही सामान्य है कि उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, उनको पीएफ की सुविधा मिलना चाहिए, उनको यदि कोई चोट लग जाए तो ईएसआई की सुविधा मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी जो कानून सम्मत मांगे हैं, ये मांगे भी ठेकेदार इन श्रमिकों को नहीं देते, और यदि कोई मांग करे तो उनको बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों का निर्बाध शोषण जारी है। ये हाल एफसीआई का नहीं बल्कि ये हाल दिल्ली के विभिन्न जगह जहां ठेका मजदूर काम करते हैं, उन ठेका मजदूर काम करने वाले लगभग 90% मजदूरों के साथ यही हाल होता है कि उनको पूरे उनके जो कानूनी हक है, मिनिमम वेज है, आईडी कार्ड है, वेज स्लिप है, और उनको समान काम का समान वेतन है। समान काम का समान वेतन तो दूर की बात, तो मिनिमम वेतन है वो भी उनको नसीब नहीं होता। ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं भी उनके लिए चांद के समान है। श्रमिक यूनियन द्वारा 12 मई से इस धरने का आयोजन है, और ये लगातार 12 मई से आज इनके धरने का 12वां दिन है। 12 दिन से लगातार ये इतनी भयंकर धूप में यहाँ बैठे हुए हैं, और जो अंदर ठेकेदार है और जो मैनेजमेंट है एफसीआई का, वो मैनेजमेंट बिल्कुल चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं, इनकी मांग को सुन नहीं रहा है। नाम बताइए आप, आपको क्या हुआ, कैसे चोट लगी? तो आपको कुछ नहीं दिया। क्या कहा आपको? बोला जो करना है जो कर लो, हमने आगे इलाज नहीं कराएंगे। अब आप ड्यूटी से बाहर हैं। देखिए, ये क्या नाम बताया आपने? ये दिलीप कुमार जी हैं। इनका पैर टूट गया और अधूरा इलाज करके इनको कह दिया गया कि अब आप आगे की व्यवस्था खुद देखो, और इनका रोजगार भी चला गया और इनका इलाज भी नहीं हो रहा। यह कुछ नहीं। इनके पास ईएसआई कार्ड भी नहीं है। यदि ईएसआई का कार्ड होता तो इनको पूरा मुकम्मल इलाज मिलता, और यदि कोई ज़्यादा चोट है तो उसका भी इनको मुआवजा मिलता। लेकिन ईएसआई कार्ड न होने की वजह से आज ये अपने इलाज के लिए भी मोहताज हैं, और बाहर धरने पर इस टांग में फ्रैक्चर है, टांग में फ्रैक्चर आने के बावजूद ये यहाँ पर लगातार धरने में आए हुए हैं। की मांग की तो 9 आदमी के ही बाहर कर दिया, बस खाली पानी मांगने गए और कहे कि जो हमरा मिलता है, श्रमिक यूनियन से जुड़ा हूँ, इन लोग बोला है, इन लोग बोले कि सब चीज़ आपको मिलता फिर क्यों नहीं दे रहा। फिर बोले कि मांगो, मांगने गए, बस इन लोगों के बाहर कर दिया। एक दिन तो बहाना किया और दूसरा दिन में बाहर कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक राम। अशोक राम। आपको भी बाहर कर दिया? हाँ जी, 9 लोग बाहर कर दिया मेरा। अच्छा, ये बताइए, ये श्रम कानून तो लागू ही नहीं हो रहे, बल्कि अब तो केंद्र सरकार जो 44 श्रम कानून है जो मजदूरों के हित में बने थे, उसमें आईडी एक्ट से लेकर फैक्ट्री एक्ट तक तमाम कानूनों को खत्म करके एक 4 श्रम कोड लाना चाहती है। इन श्रम कोडों के बारे में आपने सुना है कभी? अखबारों में पढ़ा है? कुछ नहीं साहब। ये आपके 44 कानून खत्म करके 4 श्रम कोड लाए जा रहे हैं, यानी आपको जो अधिकार मिले थे वो भी लगातार अधिकार धीरे धीरे वो खात्मे की ओर जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपके 44 कानून थे, जो आपकी सुरक्षा करते थे, जो आपकी रक्षा करते थे, जो आपके अधिकारों के लिए बने थे, लंबे संघर्षों के बाद उनको ख़त्म कर दिया गया, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे क्या? सर, कानून एक ऐसा चीज है कि हमारे देश का लॉ ऐसा है कि कानून से किसी को भी ऊपर नहीं माना जाता। लेकिन सर, कानून की बात करें तो इस एफसीआई मैनेजमेंट में नरेला डिपो में कानून की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ये कानून में हो क्या रहा साहब? अपना जब वो हम लोग आदमी हल्ला भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं,
सगरो लेटर भी दे रहे हैं, फिर भी कानून में क्या हो चुका है? कानून नहीं है इंडिया में। हम लोग के लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग हाँ? मजदूरों का बताइए, हम लोग कोई- मजदूर क्या नाम का है कानून है। हमारा संजय चौरसिया है। संजय चौरसिया जी। हाँ जी, हमारे साल से काम कर रहे हैं। पहले एंसलरी में थे, हमारा पीएफ रोक लिया था, यही सेवा ट्रांसपोर्ट पहले तो हमने मांगे तो हमारा एंसलरी से हटा दिया। तब मजबूरन में बोरा ढो रहे हैं सर। बोरा ढो रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं आप। हाँ जी, काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो श्रमिक अधिकार है ये आपको मिलते हैं जो? कुछ नहीं मिला। जो इधर एंसलरी में थे तो पीएफ हमारा रोक लिया था 2 साल का, अच्छा, तो वो मांगे तो हमको अब फिर दोबारा इसी का टेंडर आया तो हमको हटा दिया। अभी आप काम कर रहे हैं कि नहीं हाँ, कर रहे? कर ठेकेदारी में काम है? हाँ, बोरी पल्लेदारी कर रहे हैं? हाँ, पोलदारी कर। लेकिन वो सुविधाएं पीएफ ईएसआई हाँ, बंद कर अब बंद कर दिया है। पहले मिलती थी, अब बंद कर दिया है। पहले इंसलरी में था तो इंसलीरी में थे जब मिलती थी। हाँ, मिला था। वो 2 साल का ये खा गया था पीएफ, तो अच्छा, 2 साल का पीएफ भी खा गए। मैंने कानून कार्रवाई करके ले लिया, तो इसलिए हमको हटा दिया। महीना में पैसा दे रहे हैं। ये भी चोटिल हुए थे सर। आप भी धरने बैठे हुए हैं, आपको भी निकाला है? जी, हमको निकाला नहीं है। हाँ। हमको 9 नंबर यूनिट पे काम करते थे। हाँ, काम करते समय गाड़ी से गिर गए हम बोरी लेकर के। अच्छा, तो हमको सीने में चोट लगी है, पथरी पे जगह चोट लगी है। एक दिन हमको ले गया, वो लोग सब बोले, फिर ले गया हमारे लीडर सब बोले यहाँ का, तो हमको ले गया, एक बार एक्सरा कराया और बोला कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे आर्टिचन में एक्सरा कराया, तो वहाँ पे बोला कि आपको चोट लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा बड़ी जो है ट्रैक्टर पे मामला है हल्का। सरकारी वहाँ आर्टिचन से नहीं हुआ तो हम घर चले गए। घर में जाके अल्ट्रासाउंड कराएँ, एक्सरा कराएँ, वहाँ पर हल्का फ्रैक्चर निकला। वहाँ पे आप 10,000 रुपये लगा करके सर हम अपना इलाज कराएँ और थोड़ा बहुत जो है सही हुआ। तो उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे। इस तरह का कानून है यहाँ पर। किसी तरह इस तरीके देखा जाए तो एफसीआई भारत फूड कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो बड़े पैमाने पे अनाज खरीदती है और पूरे देश में अनाज को वितरित करती है। उसमें श्रमिकों का किस तरीके से निर्बाध तौर पर शोषण जारी है, यही कहानी है एफसीआई के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की, कि उनको जो सामान्य सुविधाएं हैं, जो उनके हक हैं, वो नहीं मिल रहे और हक मांगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक तरीके से शोषण का हथियार है। ये जो श्रम विभाग है और जो केंद्र का श्रम विभाग है, उससे मांग है कि इनकी मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और सभी कर्मचारियों को अंदर लिया जाए और ठेकेदार उसकी जांच कराई जाए और इस तरह के जो भी ठेकेदार हैं जो श्रमिकों का शोषण करते हैं और जो उनको हक नहीं देते, ऐसे ठेकेदारों को तुरंत बाहर कर दिया जाना चाहिए और समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए। क्या कर रही है मैनेजमेंट एफसीआई की? क्या वो एफसीआई की मैनेजमेंट नहीं देखती कि ठेकेदार किस तरीके से इनको आई कार्ड नहीं देते, इनको ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं नहीं देती? यहाँ की मैनेजमेंट और ठेकेदार मिले हुए हैं क्या, जो ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है? हालांकि बात ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट का काम केवल स्थायी काम के लिए नहीं होगा, केवल वो जो अस्थायी काम होते थे उनके लिए होता था, लेकिन जो 12 महीने चलने वाले काम है, स्थायी काम है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकारों ने ऐसा चलन बना दिया है कि अब हर काम को ठेके पर दे दिया है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो पल्लेदार हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और वो सब ठेके पे काम कर रहे हैं और उनको जो पूरा वेतन मिलना चाहिए, जो एक परमानेंट कर्मचारी के समान वेतन मिलना चाहिए, उनको वेतन नहीं मिलता। वेतन तो दूर की बात है, उनको मिनिमम वेतन तक भी नहीं मिलता और उनको जब मर्जी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगातार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और यही कहानी है यहाँ के 9 पल्लेदारों की, 9 कर्मचारियों की, 9 मजदूरों की, जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी दिल्ली के इसका एक नतीजा दिख रहा है कि किस तरीके से मैनेजमेंट भी चुप है, ठेकेदार भी चुप है। क्या ये ठेकेदार और मैनेजमेंट की मिलीभगत है कि लगातार मजदूरों का शोषण जारी है और मजदूरों को धरने पे बैठना पड़ रहा है?